नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। इससे पहले हम आप सभी से कुछ प्रार्थनाएं गुजारिशें करना चाहें तो हमें उम्मीद है आप उन पर अमल करेंगे और उन्हें बाखूबी सुनेंगे भी और समझेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना ने भयानक रूप इख्तियार करके हमारे देश को एक ऐसी गंभीर स्थिति में आन डाला है जिससे हर देशवासी भयभीत और परेशान कुन हो चुका है। और ऐसे में हर देशवासी का फर्ज बनता है कि वो भारत सरकार के कदम दर कदम मिला के चले और उनके निर्धारित आदेशों पर अमल करे। अगर कि हमारे देशवासी चाहते हैं कोरोना से मुक्ति पाना, वरना जो भी न्यूज़ चैनलों, टेलीविज़न चैनलों पर हालात मद्देनज़र सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी गंभीरता का सवाल बनते जा रहे हैं। कहीं और हमारे माफिया वाले ऐसे सरगना लोग जो इंतहाई इस खतरनाक दौर में भी इंसानी जिंदगियों पर किसी किस्म का रहम करना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि वो सिर्फ किसी तरह से भी मुनाफाखोरी, जमाखोरी और गरीबों का खून चूसकर अपने महल दो महले बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होता है। और ऐसे में हमारे देशवासी जिनमें ऐसे ऐसे महानता रखने वाले वो इंसान जिन्हें फरिश्तों से भी कम दर्जा देना गलत होगा, क्योंकि हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारे डॉक्टर साहबान, हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे भारत सरकार के उच्च अधिकारी जो कि इस वक्त अपनी नींदें तक हराम कर चुके हैं देश की कीमती जानों को बचाने के लिए, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि किस तरह से अपने देश को इस कोविड पैडेमिक महामारी से बचाया जाए और देशवासियों को हर उन हालातों से निकाला जाए जिनसे वो दो चार हो चुके हैं। इस वक्त अस्पतालों, वेंटिलेटरों और ऑक्सीजन और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसकी देश को बहुत सख्त ज़रूरत है। और कई लोग इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाकर अपने ही देश का नुकसान नहीं बल्कि अपने ही नुकसान कर रहे हैं। अगर जिंदगियां हैं, यकीनी बात हर चीज़ है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ना उन निर्धारित आदेशों का पालन किया जाता है और ना ही उन चीज़ों को समझा जाता है जो कि भारत सरकार की ओर से हर किसी के लिए लाभदायक है। देखो दोस्तों, अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे प्रोफेसर साहबान या हमारे टीचर साहबान हमें जो भी हदायतें देते हैं, अगर हम उन पे अमल करते हैं तो यकीनी बात है हम आगे चल के उस विद्या का सही उपयोग करके मतलब अपनी जिंदगियों को संवारते हैं। अगर हम अमल नहीं करते तो दर दर की ठोकरें खाते हैं, हर किसी से लानत और थू थू पाते हैं।
तो ऐसी बातें ये हैं इस गंभीरता दौर की, जो कि आफताब बन के एक ऐसा संकट कोरोना की ओर से हमारे देश पर आया है। इससे कैसे बाहर निकला जाए, हमें इस बात पर तवज्जो देनी है, ना कि हमें मुनाफाखोरी, लूट खसूट और चीज़ों पर ध्यान देना है। क्योंकि इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं ये बेहद कीमती होती हैं और ये एक बार मिलती हैं, और 1000 दिनों की चंद कायम कुना ऐश व अशरत की इस दुनिया में जीने वाला इंसान, आखिर उसका क्या हशर होता है, कई बार इंसानों ने इस बात को समझा भी होगा और देखा भी होगा। इसलिए मेरी यही आप सभी से गुजारिश और दुआ है कि आप सुधरें और आप इन चीज़ों पर अमल करें और एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, समाज को बचाने की कोशिश करें और अपनी सरकारों का साथ दें। जैसे वो कहते हैं वैसा करें। मास्क, दूरी और ये साफ सफाई, इस पे कोई ज़्यादा मोल तो नहीं लगता इंसान का। अपना परहेज़ जो है ये बहुत बड़ी आप लोगों की सुरक्षा है, आप लोगों की हिफाजत है। इसीलिए उन कर्मियों पर देखिए जो बेचारे दिन रात सेवा कर रहे हैं इन कोविड मरीजों की, अस्पतालों में, रास्तों में रोक रोक कर हर किसी को पालन समझा रहे हैं कि कैसे किया जाए। फ्रंटियर्स जितने भी हैं हमारे, शत शत प्रणाम है उनको। इसलिए उन पर ध्यान देकर अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मुनाफाखोरी और बदतरीन रास्ते जो हैं उनका लास्ट में एक ही हशर होता है। उस पर एक छोटा सा शायर है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और इस पे अमल भी कीजिएगा। जागो मदहोशी की नींद सोने वालों, जागो मदहोशी की नींद सोने वालों की कश्तियां डूब रही हैं। जागो मदहोशी की नींद सोने वालों की कश्तियां डूब रही हैं। अरे कम वक्त के गुनाहगारों, अरे कम वक्त के गुनाहगारों, कम इज़ कम खौफे खुदा से तो डरो कि जिंदगियां डूब रही हैं। इसलिए एकजुट हो जाओ, अपने देश को संभालने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करो, अपने घर परिवार की सहायता करने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाओ और फिर पता भी ना चले और संभालने वाला भी कोई ना हो। जय हिंद, जय भारत।